मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। आज हम हिंदी का व्याकरण का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है शब्द भंडार। सबसे पहला जो बात हमें इस पाठ में सीखना है वो ये है शब्द और अर्थ में जो संबंध है। जब हम शब्द और अर्थ के बारे में बात करें तो उनमें एक अटूट एक रिश्ता है, एक मजबूत एक संबंध है। किसी भी शब्द को अगर हम भाषा की बात करें, अगर वहां पे अर्थ जो है क्लियर नहीं है या फिर स्पष्ट नहीं है तो भाषा का क्या है, कोई महत्व नहीं है। और यदि अगर कोई शब्द अशुद्ध है या अपरिचित है तो वो क्या है, दुर्भाषा में उसका क्या है इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का सही रीति से उपयोग करना अगर हमें नहीं आता है तो जो हम बोल रहे हैं वो क्या गलत साबित हो सकता है। तो यदि अगर हम अपने विचारों को अगर हमें प्रकट करना है, दूसरों को बताना है, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें सही शब्दों का उचित समय पर उपयोग करना आना बहुत ही आवश्यक है। और शब्दों का अर्थ जानना भी बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। इसीलिए हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जो कि क्या है बहुत ही अलग अलग प्रकार से हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है एक ही अर्थ को रखते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत सारे अर्थ को रखते हैं और एक अर्थ के लिए बहुत सारे शब्द भी हैं और एक बहुत सारे अर्थों के लिए क्या एक ही शब्द भी हैं। तो इस प्रकार के हमारे हिंदी भाषा में शब्द भंडार है और उसको हिंदी भाषा को अगर हमें सीखना है या अगर हमें अपने विचारों को प्रकट करना है, कोई भी भाषा हो, तो उसमें हमें शब्दों का ज्ञान होना और शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो शब्दों और अर्थ में या शब्द और अर्थ में एक मजबूत रिश्ता है, एक अटूट संबंध है। तो अगर हम अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो शब्दों को बहुत सारे कैटेगरी में या बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है। इस वीडियो में हम कुछ भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर विलोम शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, उनका क्या उपयोग है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर एकार्थी शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द वाले शब्द भी हैं, उनको भी क्या हम इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि शब्द और अर्थ में क्या अंतर है। अब हम देखने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो अगर हम साधारण दृष्टि से देखें तो पर्यायवाची शब्द ज्यादातर रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, और क्या है छोटे सूक्ष्म शब्द होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, जो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जो उनका अर्थ होता है वो छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, पानी और जल दोनों क्या है एक ही वर्ड एक ही अर्थ को रखते हैं, लेकिन पानी जो है साधारण रीति से हम उपयोग करते हैं और जल जो है वो पर जब पवित्र स्थान में जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या पानी को क्या जल का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही अर्थ का क्या है दो शब्द हैं जो कि एक ही अर्थ को बताते हो। अब परिभाषा हम देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि क्या है एक ही अर्थ को बताता हो या समान अर्थ को बताते हो उनको क्या कहते हैं हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द जो कि एक ही अर्थ को बताए उन्हें हम क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फॉर एक और एग्जांपल लेंगे, हम उदाहरण लेंगे कमल। कमल एक फूल को बताता है। अरविंद जो एक शब्द है वो भी क्या है फूल को बताता है, कमल के फूल को। अंबुज वो भी कमल के फूल की बात कर रहा है। जलज जो ऐसा फूल जो जल में उगता हो, कमल का फूल। नीरज कमल के फूल के बारे में। वारिस कमल। तो ये इतने सारे जो शब्द हैं वो क्या एक ही अर्थ को क्या बताते हैं। तो कमल यहाँ पे क्या है पर्यायवाची शब्द। अब इच्छा एक और मैंने
उदाहरण दिया है इच्छा। इच्छा को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अभिलाषा। अभिलाषा क्या है? इच्छा, एक ही। फिर आकांक्षा, मेरी आकांक्षा है, मेरी कामना है, मेरी एक वासना है, मेरी एक इच्छा है। तो एक इच्छा को प्रकट करने, जो मन की बात होती है उसको प्रकट करने के लिए इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ही अर्थ को बताने के लिए क्या है, इतने सारे शब्दों को बताता है। तो यहाँ पे परिभाषित शब्द का साधारण या सिंपल जो क्या बोलते हैं, अगर हम समझ सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे शब्द जब एक ही या समान अर्थ को बताते हो, उस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिभाषित शब्द कहते हैं। 3 ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं विलोम शब्द। तो दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो वर्ग है जिसमें शब्दों या अर्थों को बांटा गया है, उसमें है विलोम शब्द। विलोम शब्द का जो सिंपल, जब हम शब्द विलोम की बात करते हैं, विलोम इसका मतलब होता है विपरीत। विलोम अर्थ अपने सामने वाले शब्द के सदा विपरीत अर्थ प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द जो कि अपने सामने वाले शब्दों में, या ऐसे शब्दों के अर्थ जो अपने सामने वाले शब्दों के विपरीत को अर्थ को क्या बताता है, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम, जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो विलोम संज्ञा का एक अपना विलोम क्या संज्ञा है, विशेषण का विलोम विशेषण खुद है, और क्रिया का विलोम खुद क्रिया है, क्रिया विशेषण का विलोम खुद क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी परिभाषा की। किसी शब्द का विपरीत, अगेंस्ट शब्द बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि सामने वाले शब्दों के क्या विपरीत अर्थ को बताए, या सामने वाले शब्दों के अर्थ के विपरीत अर्थ को बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, अर्थ एक शब्द है लेकिन उसका विपरीत शब्द क्या हुआ, या विपरीत शब्द अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? अनर्थ। अर्थ मीनिंग, अनर्थ मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो जाता था। आदर, रिस्पेक्ट करना। फिर अनादर, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। ठीक है। घृणा, किसी से घृणा रखना, किसी से गुस्सा होना, या किसी से बैर रखना। फिर उसका ऑपोजिट क्या आ जाता है? प्रेम। तो इस प्रकार के शब्दों को जब हिंदी भाषा में हम देखते हैं, ये सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं, बाकी किसी भी भाषा में हम देखते हैं, इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। और विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो कि क्या है, दूसरे शब्दों के विपरीत क्या अर्थ को बताते हैं। कुछ और एग्जाम्पल और उदाहरण को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा किताब में से, आप पेज नंबर 40 में देख सकते हैं। जैसे अनुज का अग्रज, अपेक्षा का उपेक्षा, आदर्श का यथार्थ, आरंभ का क्या हो जाता है? अपोजिट अंत, उचित का अनुचित, उत्तम का अधम, फिर अधमई का आलसी, खेद का प्रसन्नता, कृपालु का कुर। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिभाषित शब्द कहते हैं। 3 तो उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। मैंने परिभाषित बोल दिया था बीच में, तो उन्हें हम ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो तीसरी जो भाग है जिसमें शब्दों को विभाजित किया गया है हिंदी भाषा में है, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब भाषा को प्रभावी, आकर्षित और अच्छी बनाने के लिए क्या है, बहुत सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द का उपयोग होता है। तो ऐसे शब्द, अनेक शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हिंदी माला में या हिंदी भाषा में और दूसरी भाषाओं में, जिन्हें क्या है, बहुत सारे शब्दों के स्थान पर क्या है, यूज या उपयोग में किया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जिसकी कोई उपमा ना हो। बहुत सारे शब्द है, एक ही अर्थ को बता रहे हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो। अब इन शब्दों के स्थान पर हमारे पास हिंदी भाषा में क्या वर्ड है? अनुपम। तो जब हम अनुपम वर्ड या शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई उपमा ना हो। फिर है हमारे पास बहुत सारे शब्द हमारे पास, जिसका कोई शत्रु ना हो।
अब इस बहुत सारे शब्द, इतने सारे शब्दों को बोलने की जगह स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं? अजात शत्रु। वो आदमी क्या है? अजात शत्रु है, मतलब उस आदमी का कोई अभी तक शत्रु नहीं है। जो गिना ना जा सके, अगणित। ठीक है, हम क्या है? पत्थरों को नहीं गिन सकते। ऐसे शब्द तो हम वहां पे पत्थर, सीधा सा पत्थर को हम तो हम उस स्थान पे हम क्या कह सकते हैं? पत्थर अगणित है। तो सेंटेंस या जो वाक्य बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ऐसे शब्द भी हैं जो बहुत सारे शब्दों के स्थान पर जिनका उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करें जो हमारा अगला जो भाग है जिनमें शब्दों और अर्थों को विभाजित किया है, वो है, सॉरी, शब्दों को विभाजित किया अर्थ निकाला हुआ है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या है? श्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है? सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं या सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें क्या है? अर्थ में विभिन्नता होती है, या इनके जो अर्थ है अलग होते हैं, या सुनने में या पढ़ने में सिर्फ मात्रा का फर्क हो, बाकी सब एक जैसा हो या एक जैसे प्रतीत होते दिखाई देते हो या सुनाई देते हो, लेकिन इनके जो अर्थ है वो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि पास, पाश, बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पास का मतलब होता है निकट, पाश का मतलब होता है बंधन। एक और एग्जांपल, चीर, चीर, दोनों जो शब्द है बहुत ही सेम, बिल्कुल सेम है, बस मात्रा का फर्क है। इस वाले चीर में बड़े ई की छोटी ई की मात्रा है और नीचे वाले में बड़े ई की मात्रा है। ये वाला चीर हो गया पुराना, इसका अर्थ हुआ पुराना, और इस वाले का बड़े वाले ई की मात्रा वाला का हो गया वस्त्र। आचार का हो गया आचार, आचार नींबू, पिकल जिसे हम बोलते हैं, और आचार आचरण करना। कुल में भी यहाँ पे कुल में दोनों कुल एक जैसे हैं, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा है। छोटे कु वाला हो गया वंश, बड़े कु वाला किनारा। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।